Today discussion about blood. So what is blood? Blood is a fluid connective tissue means जो blood होता है वो एक fluid होता है जो connective tissue से मिलकर बना होता है. It circulate around the body जो हमारे whole body में सर्कुलेट होता है. देन नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड मीन्स कौन कौन सी चीज़ से मिलकर बना होता है ब्लड या फिर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में. सो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल. तो जो वाइट ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में वो उसका वेरियस टाइप्स हैं. देन नेक्स्ट इज होल ब्लड. जब होल ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को तो उससे में जो एलिमेंट होता है वो सेपरेट होते हैं. तो फर्स्ट प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है जो कि येलो कलर का होता है. देन वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स 4% होता है. रेड ब्लड सेल जो कि 41% होता है और रेड कलर का होता है. देन नेक्स्ट इज हिमेटोपोइसिस. हिमेटोपोइसिस दैट मीन्स हिमेटो मीन्स होता है ब्लड, पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन मीन्स बनना. जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिमेटोपोइसिस. तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो से जो कि लॉन्ग बोन मैरो में प्रेजेंट होता है. तो रेड बोन जो मैरो होता है वहाँ में हिमेटोपोटिक स्टीम सेल होता है. तो जो हिमेटोपोटिक स्टीम सेल होता है उसमें वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है. देन नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मीन्स कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल का. सो मल्टीपोटेंशियल हिमेटोपोटिक स्टीम सेल जिसको हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोला जाता है. कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर जिसमें मेगाकार्योसाइट जो होता है वो थ्रम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, इरिथ्रोसाइट्स का, मास्टोसेल्स का. और माइलो जो ब्लास्ट होता है उससे फॉर्मेशन होता है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का. मोनोसाइट और जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये जब एक साथ कंबाइन होता है, अटैच होता है तो उसको हम माइक्रोफेगस कहते हैं. देन नेक्स्ट इज कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर. तो जो कॉमन लिम्फोइड जो प्रोजेनेटर होता है वो दो टाइप का होता है, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट. तो जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो टाइप्स का होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट. तो जो बी लिम्फोसाइट्स होता है उसको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं. देन नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल दैट मीन्स फर्स्ट ब्लड सेल जो कि 99% प्रेजेंट रहता है होल ब्लड में. इसका जो शेप होता है वो बाइकैनकेव शेप का होता है और इसका जो साइज होता है वो 7.2 होता है, 7.2 माइक्रोन होता है. ये अगर नॉर्मल साइज से अगर कम हुआ तो इसको माइक्रोसाइट्स कहते हैं और अगर नॉर्मल साइज से अगर ज़्यादा हुआ, लार्ज हुआ तो उसको माइक्रोसाइट्स कहते हैं. इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है जिसके कारण ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इसको फॉर्मेशन होता है. तो इसको टोटल फॉर्मेशन होने में 7 डेज लगता है जिसमें से 5 डेज में ये प्रोडक्शन होता है और 2 डेज में ये मैचुरेशन होता है. देन नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो होता है वो इरिथ्रोसाइट मीन्स रेड ब्लड सेल के में प्रेजेंट रहता है. तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हीम प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स में जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है. तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको हम लोग हीम कहते हैं. तो जो हीम होता है वो 4 ग्लोबुलिन चेन एंड 4 हीम यूनिट को कंटेन करके रखता है. और जो हीम होता है उसमें आयरन कंटेन रहता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है. देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप इसमें 4 चैन होते हैं, 4 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चैन होता है जिसमें से 2 अल्फा चैन होता है और 2 बीटा चैन होता है. देन नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल दैट मीन्स सेकंड टाइप्स ऑफ ब्लड सेल. ये 2 टाइप्स का होता है. सो फर्स्ट इज ए ग्रैनुलोसाइट्स और सेकंड इज ए ग्रैनुलोसाइट. तो जो ग्रैनुलोस जो साइट्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स. देन नेक्स्ट इज ए ग्रैनुलोसाइट्स जो 2 टाइप्स का होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्रैनुलोसाइट्स. जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी का. जो हमारे बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है, इंटर करता है तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम करता है और जो भी डैमेज सेल है, जो भी इन्फेक्शन है उसको हमारे बॉडी से रिमूव करता है. देन नेक्स्ट इज स्नोफिल जो एलर्जिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बेसोफिल जो कि अगर हमारे बॉडी में अगर कहीं पे भी इंजरी हो गया है या फिर कट जा रहा है तो उसको हीलिंग करने में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट इज मोनोसाइट्स. तो जो मोनोसाइट्स होता है वो वाइट ब्लड सेल का लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होता है
जब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं, मिलता है, तो वो मैक्रोफेगस का फॉर्मेशन करता है। देन नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स होता है वो दो टाइप्स का होता है, प्लाज्मा सेल्स एंड एक्टिवेटेड टी सेल। तो जो प्लाज्मा सेल्स होता है उसको हम बी सेल बोलते हैं, और जो एक्टिवेटेड जो टी सेल होता है उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है एसोसिएटेड विथ ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है बोन मैरो से, और ये सिक्रेशन करता है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन का, जैसे लाइक IgG, IgM, IgE। तो जो IgG होता है वो एंटीबॉडी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, जो IgE होता है वो बॉडी की सिक्रेशन में लाइक मिल्क, जो IgE होता है वो एलर्जिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन टी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज साइटोकाइंस, देन हेल्पर सेल, देन टी सप्रेसर सेल। तो जो साइटोकाइंस होता है वो हेल्प करता है, डायरेक्ट अटैक करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जो टी हेल्पर सेल होता है वो हेल्प करता है सेल में, और जो टी सप्रेसर सेल होता है वो सप्रेस करता है सेल्स को। देन नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। सो व्हाट इज प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स इज थर्ड टाइप ब्लड सेल, they responsible for blood clotting. फॉर एग्जाम्पल प्लेटलेट्स एक्टिवेशन, प्लेटलेट कब एक्टिवेट होते हैं? जब हमारे बॉडी में कहीं पे भी क्या हो रहा है, इंजरी हो रहा है या फिर कट जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्लेटलेट्स होता है वो एक्टिवेट होता है, और फिब्रिन जो कि एंटी कोगुलेशन होता है उसको एक्टिवेट करता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे अगर ब्लड वेसल्स जो है वो अगर डैमेज हो रहा है या फिर इंजरी हो रहा है, तो उससे जो कंटेन होता है ब्लड वेसल्स में ब्लड, तो वो बाहर आने लगता है, मीन्स ब्लीडिंग होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो एक्टिवेट होता है और फिब्रिन को एक्टिवेट करता है, जिससे फिब्रिन एक्टिवेट होता है और जहाँ पे इंजरी हुआ होता है वहाँ पे ब्लड क्लॉट करने का काम करता है, जिससे ब्लीडिंग नहीं होता, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट्स। देन नेक्स्ट इज देन नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ब्लड, मीन्स ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, ब्लड किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट इज ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, सेकंड इज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मीन्स जब कोई भी चीज़ हम इंटेक करते हैं तो वो डाइजेशन होता है, तो उससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको बाइंड करने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ऑर्गन, हार्मोन को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। देन लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाइंड करके बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज अदर फंक्शन ऑफ ब्लड स्टीम, टू रेगुलेट पीएच इन वेरियस टिश्यू, हमारा जो पीएच होता है एसिड बेस बैलेंस उसको मेंटेन करता है। देन मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, और लास्ट इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये जो ब्लड होता है हमारे वो एक टाइप का एंटीबॉडी होता है, जो हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन इंटर करता है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है।